समाचार पत्र में दिया गया है, नीट रद्द करने की मांग पर केंद्र और एनटीए को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी में गड़बड़ी और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को भी काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। वहीं इसी समाचार पत्र में दिया गया, प्रधान ने छात्रों को फिर दिया भरोसा तो विपक्ष को दी नसीहत। मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा नीट यूजी पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को फिर छात्रों को यह भरोसा दिलाया कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष को नसीहत भी दी कि वे देश के भविष्य को गुमराह करने का काम न करें। हम देख सकते हैं एक अन्य समाचार पत्र में दिया गया है, नीट और नेट मामले में केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता, पेपर लीक नहीं रोक पा रही सरकार, राहुल गांधी। नीट में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा, एक परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सरकार उसे रद्द कर चुकी है, कोई न कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार देते उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार पर दबाव बनाकर पेपर लीक रोकने के लिए पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेगी। राहुल ने कहा कि ईमानदार लोगों को काम दिया जाएगा तो पेपर लीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री को प्राथमिकता छात्र नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है। वहीं जो है नीट यूजी के बाद एनटीए पर जो है नेट पर घिरा एनटीए एग्ज़ाम से एक दिन पहले लीक हो गया था यूजीसी नेट का पेपर। वहीं जो है पेपर लीक की जननी है कांग्रेस। भाजपा कांग्रेस को पेपर लीक की जननी बताते हुए भाजपा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, संसद में उठाएगी मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ यह सख्त एक्शन लिया जाए। मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, इस मुद्दे को जो है संसद में उठाएंगे। वहीं जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, नीट एग्ज़ाम को 0 एरर बनाया जाएगा। कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। पटना पुलिस से कुछ जानकारी आई है, डिटेल रिपोर्ट जल्द भारत सरकार को भेजेंगे। एनडीए का पेपर भी एक दिन पहले रटाए गए थे, इसमें दिया है एक दिन पहले रटाए गए थे आंसर। नीट यूजी को लेकर बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने माना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था की गई थी और आंसर उन्हें रटवाए गए थे। वहीं आप देख सकते हैं कल के समाचार पत्र में भी जो है इस महत्वपूर्ण सूचना को प्रमुखता से समाचार पत्र में दिया गया। प्रधान बोले, बर्दाश्त नहीं होगा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। नीट में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री ने एनटीए को लिया आड़े हाथ। कहा, छात्रों के हितों से समझौता नहीं, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। पूर्व में एनटीए को दी थी क्लीन चिट, बताया था विश्वसनीय संस्था। वहीं समाचार पत्र में आगे दिया गया है, प्रधान ने रविवार को जारी बयान में छात्रों को भरोसा दिया कि वह उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने नीट यूजी में गड़बड़ी से जुड़े आरोपों पर एनडीए को क्लीन चिट दी थी और उसे विश्वसनीय संस्था बताया था। इस बयान के अगले दिन ही छात्रों, अभिभावकों से चर्चा करने और एनटीए की ओर से ग्रेस मार्क देने के फैसले से पीछे हटने के बाद उनके रुख में भी बदलाव आया है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो हरियाणा, बिहार और गुजरात में परीक्षा के दौरान जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, उसके बाद मंत्रालय भी मानने लगा है कि कुछ गड़बड़ी तो हुई है। प्रधान ने भी शुक्रवार को बताया था कि 1-2 केंद्रों पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, इसकी जांच चल रही है। वहीं परीक्षा के दौरान समय की हानि की भरपाई के लिए छात्रों को ग्रेस मार्क्स एनडीए ने पुनः परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी। यह 23 जून को होगा, जबकि परिणाम 30 जून को घोषित होगा।
एनटीए ने इसके बाद सभी छात्रों को रैंकिंग फिर जारी करने की घोषणा की है। यहाँ पे देख सकते हैं ईओयू को मिले अहम सुराग, हर अभ्यर्थी से मांगे गए थे 30-30 लाख रुपए। नीट माफिया के लिए जारी 6 चेक बरामद। पोस्ट डेटेड चेक के लिए गए थे परीक्षार्थियों से। 35 छात्र छात्राओं को दिए गए थे प्रश्न पत्र, उनके उत्तर। परीक्षार्थियों और साल्वर गैंग में लेन देन की तार जुड़े।